बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत का हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ करता है, नजरसानी की जाए। जेल रूल्स 1978 में कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल की जमानत देता है। मुकदमे में बगैर फरीक़ैन को नोटिस जारी किए ऑर्डर जारी किया गया। अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होगा। बानी की हॉस्पिटल मुंतकिली किसी डील का हिस्सा नहीं, ये सिर्फ इलाज की खातिर है। अपने पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और अवाम से अपील है कि कोई मनफी इकदाम ना उठाए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए पहले ही काफ़ी वक्त गुजर चुका। तमाम मुतल्लिका अफराद और इदारों से दरख्वास्त है कि इस मामले पर बड़ा दिल दिखाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीटीआई रहनुमाओं असद कैसर, जुनैद अकबर और असद उमर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। असद कैसर ने कहा, स्पीकर से बानी की सेहत के हवाले से गुफ्तगू की, हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं। नून लीग ने कभी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई को सेहत की सहूलतें दी जा रही हैं। तारीख गवाह है, पीटीआई ने लीगी क़यादत की सेहत पर सियासत की। बानी पीटीआई स्टेज पर खड़े होकर अपोजिशन को ताने देते थे। बानी ने अपने लोगों को कहा, बीमारी पर सियासत की जाए। वाशिंगटन में मुंह पर हाथ फेर कर कहा, घर का खाना बंद कर दूंगा। तलाल चौधरी ने कहा, बानी की सेहत को सियासत का एजेंडा ना बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जज साहिबान का शुक्रिया अदा करने के बजाय इसे एनआरओ से जोड़ा गया। हम समझते हैं हर कैदी को इलाज मुआवजे की सहूलियात मिलनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर भी हो सकते हैं, लेकिन दाल में कुछ काला तो है। नून लीग को आज़ाद कश्मीर का इतना मुतनाज़ इलेक्शन मुबारक हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने राब्ता किया तो जरूर बात करेंगे, ताहम जब तक पीपल्स पार्टी को इंसाफ नहीं मिलता, हुकूमत के साथ ताउन के मूड में नहीं। अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के जायज़ मुतालबात पूरे करने के लिए नून लीग ने कोई काम नहीं किया। पंजाब के खिलाफ साजिश का सोच भी नहीं सकता। हमारे सामने किसी तरमीम का कोई नुक्ता नहीं आया। जहां इत्तेफाक राय नहीं, वहां नए सूबे नहीं बनने चाहिए। जोर जबरदस्ती से हम पहले माने हैं और ना ही आइंदा मानेंगे। बेहतर होता बानी पीटीआई के इलाज पर हुकूमत खुद कदम उठाती, ना कि सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देना पड़ता। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की अपोजिशन लीडर्स महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। बिलावल की अपोजिशन से पार्लिमानी कमेटियों में फ़आल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए कमी की जा सकती है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, वजीर आजम की क़यादत में टारगेटेड सब्सिडी के जरिए अवाम को रिलीफ दिया गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, वजीर आजम ने ऑयल रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात की हिदायत की है ताकि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। ओगरा की जानिब से डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। खित्ते में जंग के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, ताहम डीजल की कीमतों में कमी से काश्तकारों, ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ मिलेगा। आइंदा दिनों में अवाम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का तूफानी स्पेल। नदी नालों में तुग़यानी, हजरू में नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें और गलियां झील का मंजर पेश करने लगी। सवाबी में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली गायब। गोजर खान, डस्का, नूरकोट, करतारपुर, पसरूर में बादल जमकर बरसे। शकरगढ़ में पानी घरों में दाखिल। नालाबई में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोनसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हुकूमत ने छोटे ताजरों के लिए खसूसी टैक्स रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ऐप का इजरा टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। टैक्स निज़ाम का मईशत में अहम किरदार है। ताजरों से आसान टैक्स स्कीम पर मुसलसल मुशावरत हो रही है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, छोटे दुकानदार मोबाइल फ़ोन ऐप के जरिए टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
स्कीम के जरिए पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना दिया जाएगा। छोटे ताजरों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। जिस दुकान पर प्लेट आवेजा होगी वहां FBR का स्टाफ दाखिल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मौजूदा दौर में वफाकी काबीना ने कितने फैसले किए, तफसीलात पार्लियामेंट में पेश। दस्तावेजात के मुताबिक 4 मार्च 2024 से अब तक वफाकी काबीना ने 67 इजलास किए। मौजूदा काबीना ने अब तक 2548 फैसले किए। 2173 फैसलों पर अमल दरामद हुआ। 375 फैसले ज़ेर अमल हैं। वज़ीर इंचार्ज काबीना डिवीजन ने कहा, काबीना डिवीजन वजारतों और डिवीजन्स की जानिब से काबीना फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी करता है। काबीना डिवीजन को वजारतों डिवीजन्स की मजमूई कारकर्दगी की निगरानी का इख्तियार हासिल नहीं। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ऐवान सदर में मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कहा, अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फ़रियाल तालपुर और बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर मीर अली हसन ज़हरी भी मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों की लंबी कतारों और घंटों इंतजार पर बरहमी का इजहार। मुताबिक काउंटर्स खाली पाए गए, अमला भी मौजूद नहीं था। शहरियों ने मोहसिन नकवी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला का इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मुबैना एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों के साथ नारवा सलूक नाकाबिल बर्दाश्त है। तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन साइद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन साइद अल मालकी का पुरतपाक खैर मकदम। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालकी की सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखलूस मेज़बानी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज और नवाज शरीफ से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। इलेक्ट्रोबस और साफ पानी प्रोजेक्ट शुरू कराने पर शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने भाटी गेट अंडरपास का दौरा किया, जिसके बाद उसे आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।